हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखो, बच्चा हमारा शैतानी कर रहा है। पढ़ने का बोला था लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है और बहुत मुश्किल से बैठाया था। तो ये ध्यान देती हूँ तो पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। और इधर मैं सब्जियाँ लेके आ गई थी बाहर से, तो सुबह पानी लेके आए और सब्जी भी लेके आ गए, तो सारे प्रकार की सब्जियाँ आ गई है। और इस फिर करते हैं, मैं ड्रॉवर की साफ़ सफाई करने लग गई थी, क्योंकि इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी और चाय बन रही है। इतने में मैं ड्रॉवर की सफाई कर दूँगी। तो ये ड्रॉवर तो मैंने साफ़ कर दिए। इसके सारा सामान जो जैसे चाकू और ये कड़छी घुटनी वगैरह सब इसके अंदर डालनी है, तो ये फटाफट मैं डाल दूँगी पहुँच के। तो ये सब काम हो जाएगा धीरे धीरे। इतने मेरी चाय बन जाएगी। और धीरे धीरे जैसे मैं दूध गर्म करती हूँ तो मैं साइड में कुछ और काम कर लेती हूँ। जैसे बर्तन पड़े हैं तो बर्तन कर लेती हूँ या सब्जी काट लेती हूँ। जो भी काम होता है मैं फटाफट साथ में कर लेती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाते हैं। इधर गैस पे जो चढ़ाई हुई चीज़ बन जाती है और इधर मेरा और काम हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी। यहाँ नमक, मिर्च, हींग और ये डब्बी डाल रही थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फटाफट काम आती है। जैसे सब्जी बनाते हैं तो जल्दी जल्दी मसाले चाहिए तो वो फिर आ जाते हैं। और बाकी दूसरी हटड़ी में भी तो ये सामान पड़ा ही है। और तो इधर चाकू, चम्मच, कैंची और ये कटर वगैरह सब पड़े हैं, तो मैं सही तरह अरेंज कर देती हूँ इनको अरेंज करने के बाद ये काम तो हो गया था। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं करेले लेके आई थी। आज करेले की सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी। तो करेले आज तो बनाया तो नहीं है, कट करके रख दिया है। तो आज करेले की इसके ऊपर की ये पहले छिल्लर से छीलने की कोशिश की, लेकिन वो उससे नहीं बना। लेकिन फिर मैंने सीधे साधारण चाकू से ही काट लिया। तो इसको छील के और फिर इसको कट करके धो के और कट करके और नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद 6-7 घंटा रेस्ट करेगा तो ये करेला थोड़ा मीठा हो जाएगा, कड़वापन निकल जाएगा। फिर जैसे इसको 4-5 पानी में वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद फिर इसकी प्याज वगैरह कटिंग करके सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैं कल बनाऊँगी, आज तो मैंने कटिंग करके ही रखे हैं। तो कम से कम रात भर इसको नमक में रख देंगे ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। तो ये मैं यहाँ काट रही हूँ। आज का कल मतलब इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, तो फिर आज करके रख देती हूँ, तो कल फिर सब्जी बनानी होगी। और आज फिर मैंने टेंडसी की सब्ज़ी बनाई थी। जो बच्चे तो नाक चढ़ा रहे थे, वो कह नहीं खाएंगे, लेकिन कैसे करके उनको खिलाना था। इधर मेरे करेले कट के तैयार हो गए और इनके बीज वगैरह इधर निकाल लिए और छिलका वगैरह उधर थाली में पड़ा है। तो देखो, छिलका तो कल मैं काम में ले लूँगी। करेले का जूस बनाऊँगी और करेले का जूस बनाने के लिए मैं रात भर इसमें नमक डाल के और ढक के रख दूँगी। और ये करेले भी जो सब्ज़ी के लिए काटे हैं उनमें मैं नमक डाल के रात भर रख दूँगी ताकि इनका कड़वापन निकल जाएगा। देखो, सब्ज़ी मैं करेले की कई बार बनाती हूँ, लेकिन आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसी बनती है कैसी नहीं बनती है। लेकिन मैं कल बनाऊँगी सब्ज़ी, कल के ब्लॉग में ये सब्ज़ी आएगी। और आज तो नहीं आ पाएगी। अभी मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। ये इतना कचरा निकल गया अंदर से, बीज वगैरह, तो बीज वगैरह निकाल दिए, क्योंकि बड़े बड़े बीज थे कई। वह ये करेले 2-3-5 करेले थे, जिसमें से 2 या 3 तो पके हुए थे, 3 पके हुए थे और 2 कच्चे थे। तो मैंने इनके सबके बीज निकाल दिए, कच्चा पक्का जो भी बीज था वो सब निकल गया। इधर मैं इनमें नमक डाल रही हूँ और डाल के रख दूँगी। ओवरनाइट ये रेस्ट करेंगे नमक में रेस्ट करते हैं। कहते हैं ना, जहर को जहर ही काटता है, वैसे कड़वेपन को कड़वा ही काटता है। और ये करेला भी खारा होता है, नमक भी खारा होता है, और खारा खारा मिलेंगे तो ये मीठा भी हो जाएंगे। तो इसमें ये चीज़ें काम करती है। जैसे अपने गांव में होते हैं ना, गांव में हाँ, गर्मियों के सीज़न में होते हैं। थोड़ी सी आगे सीज़न में आएंगे ना, जब सर्दी आने वाली होगी ना, तब वो आएंगे। कैरिये बोलते हैं उनको। कैरियों में अपन तोड़ के लाते हैं कैर से। तो वो कैरिये अचार बनाने के लिए काम आते हैं, सब्जी बनाने के लिए भी काम आते हैं। और फिर मतलब उसको क्या है, तोड़ के और छाछ में भिगो के रख देते हैं, छाछ और नमक में भिगो के रख देते हैं। तो वो कम से कम 3 या 4 दिन पड़े रहते हैं छाछ में, तो एकदम मीठे हो जाते हैं, इतने मीठे कि ये भाई क्या बात है, इतने मीठे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने नमक डाल दिया और इसको भी नमक डालने से मीठा हो जाएगा। और इधर मेरा बेटा आ गया है और ये बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा।
होमवर्क करने का बोला था लेकिन ये करके नहीं आया। बीच बीच में आ रहा है, देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है, तो फिर ये आ रहा है, बोल रहा है कुछ खाने के दे दो खाने को दे दो। तो इधर मैं खाने को दूंगी इसको, खाने को दूंगी तभी ये शांत बैठेगा, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो फिर इधर इसको सेब कट करके दे दूंगी, तो ये फिर कई देर बोलेगा नहीं और खा लेगा। खा के थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, पढ़ता तो है, याद बोल देता है, याद कर लेता है, बोल देता है, लेकिन लिखता नहीं। यही तो बोलता है कि लिखूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो इतनी देर बैठेगा कौन भाई। तो ज़बरदस्ती इसको बैठा के करवाना पड़ता है। वो बोल देता है कि मैं इसको पढ़ लूँगा, याद कर लूँगा, और मुंह से सब कुछ बोल देता है लेकिन हाथ से लिखता नहीं है। फिर इसको कैसे भी करके बिठा के और करवाना पड़ता है। स्कूल का काम भी ज़रूरी है, और इधर मैं उसको सेब दे दूँगी तो वो खा लेगा कई देर, उसकी भी शांति हो जाएगी थोड़ी देर। इधर मैंने नमक और मसाला डाल दिया है, और मसाला में मैंने काली मिर्च और नमक, सेंधा नमक डालना है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाती है तो इनको पसंद आती है, तो ये आराम से खा लेता है। लेकिन खाएगा तो थोड़ा ही, लेकिन दे देती हूँ, जितना भी खाएगा उतना ही अच्छा है। तो ठीक है, जितना भी खा रहा है बढ़िया है, अपना पेट भी भर लेगा और साथ में होमवर्क भी कर लेगा, तो जैसे तैसे उसको करवाना ही है। तो आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक राम राम।